नमस्कार। उत्तर प्रदेश संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मियों के लिए यहाँ पर आज की सबसे बड़ी अपडेट यहाँ पर निकल कर आ चुकी है। सभी संविदा कर्मियों का जो वेतन है उसको बढ़ाया जा चुका है। अंतिम मोहर वेतन 20,000 रुपये प्रति माह आप लोग का जो है न्यूनतम मांग जो आप लोग की थी उसको यहाँ पर सरकार की तरफ से पूरा किया गया है। सभी 28 विभागों के लिए आदेश को जारी कर दिया गया है। अब कौन से विभाग में कितना वेतन बढ़ा है उसकी भी लिस्ट यहाँ पर आ चुकी है, जो इस वीडियो में आप लोग को दिखाई जाएगी। और कौन-कौन से ऐसे विभाग हैं जिनका बजट फरवरी 2025 में पास कर दिया गया है। तो यहाँ पर ये सभी अपडेट आप लोग को इसी वीडियो में प्रोवाइड की जाएगी। उत्तर प्रदेश संविदा कर्मियों की जो लगातार यहाँ पर मांग चल रही थी कि उनको परमानेंट भी किया जाए। 10 साल से लगातार जो सर्विस दे रहे हैं सरकार, उनका मानदेय बढ़ाने के साथ-साथ उनको अब यहाँ पर परमानेंट करने की भी तैयारी कर रही है। सभी संविदा कर्मी जो उत्तर प्रदेश के आउटसोर्सिंग माध्यम से प्राइवेट जॉब्स करते हैं, सभी साथी अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कोई भी योजनाएँ या फिर आप सभी के लिए यहाँ पर कोई भी सूचना आएगी, सबसे पहले उसकी अपडेट आप लोगों को चैनल के माध्यम से दी जाएगी। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं क्या बड़ी अपडेट है और अंत तक आप सभी वीडियो को देखेंगे, जिससे कि सारी प्रोसेस आप लोग को समझ में आएगी कि कौन से विभाग का कितना वेतन बढ़ाया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं नियमितीकरण नीति 2024 में जो एक नई योजना आई थी, जिसका उद्देश्य संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित करना था। इस नीति के तहत लंबे समय से काम कर रहे अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी किया जाएगा। इससे इन्हें नौकरी की सुरक्षा और बेहतर सुविधाएं मिलेगी। यहाँ पर देख रहे थे भारत में लाखों लोग आउटसोर्सिंग के माध्यम से काम कर रहे हैं और ये कर्मचारी अक्सर कम वेतन, कम सुविधाओं और नौकरी की असुरक्षा का सामना करते हैं। लेकिन अब उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। सरकार ने आउटसोर्स कर्मियों के लिए एक नई पॉलिसी की घोषणा की है, जिसके तहत उन्हें सीधे विभाग से सैलरी मिलेगी। यानी जो अभी तक कंपनियां सैलरी देती थी जो आउटसोर्सिंग माध्यम से, वो अब आप लोग के अकाउंट में सीधे यहाँ पर विभाग से सैलरी आप लोग को मिलेगी। अगली जो अपडेट यहाँ पर देख सकते हैं, नई पॉलिसी न केवल आउटसोर्सिंग कर्मियों के जीवन में सुधार लाएगी बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करेगी। इससे लाखों परिवारों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी और उनका जीवन स्तर सुधरेगा। आइए इस नई पॉलिसी के बारे में विस्तार से जानें और समझें क्या है। आउटसोर्सिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई कंपनी या संगठन अपने कुछ कार्यों को बाहरी एजेंसियों या व्यक्तियों को सौंप देता है। यह अक्सर लागत कम करने, विशेषज्ञता का लाभ उठाने या संसाधनों को बेहतर तरीके से उपयोग करने के लिए किया जाता है। नई पॉलिसी के तहत आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी अब 18,000 रुपये प्रति माह निर्धारित की गई है। एक बड़ा कदम है, जो कि अभी तक कई आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को इससे काफ़ी कम वेतन मिलता था। साथ ही कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे कर्मचारियों को समय पर सैलरी दें। वेतन का भुगतान हर महीने की 7 तारीख तक सुनिश्चित किया जाएगा। अगर कोई कंपनी सैलरी देने में देरी करती तो उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। संविदा कर्मियों के हितों की सुरक्षा के लिए इनकी भर्ती प्रक्रिया में बिचौलियों को हटाकर सरकार खुद भर्ती करेगी। इस संबंध में श्रम विभाग प्रस्ताव तैयार कर रहा है, जिसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए शीघ्र ही शासन को प्रस्तुत किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में संविदा और आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्त लगभग 8 लाख कर्मियों द्वारा सरकारी विभागों में कार्य कराया जा रहा है। इन कर्मियों में सबसे ज़्यादा बाल विकास पुष्टाहार में लगभग 3 लाख संविदा कर्मी है। इसके अलावा प्रदेश में 28 विभागों की जो सूची के आधार पर अब तक 8 लाख संविदा आउटसोर्सिंग कर्मियों की जानकारी उपलब्ध हो पाई है। इस सूचना के आधार पर सरकार द्वारा 8 लाख संविदा आउटसोर्सिंग कर्मियों के मानदेय वृद्धि को लेकर फैसला किया गया है, जिसे लेकर वित्त विभाग ने मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके लिए सरकार द्वारा जल्द ही आधिकारिक घोषणा की जा सकती है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन से विभाग के लिए यहाँ पर बजट का घोषणा कर दिया गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लिए, यहाँ पर सहायिकाओं के लिए इनके मानदेय वृद्धि को लेकर यहाँ पर 265.70 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट की मंजूरी में प्रदान कर दी गई है। रोजगार सेवकों के लिए मानदेय वृद्धि के लिए 40.62 करोड़ रुपए की अतिरिक्त बजट की मंजूरी प्रदान की गई है। वहीं पीआईडी जवानों के लिए मानदेय में वृद्धि के लिए 61.07 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट की मंजूरी प्रदान कर दी गई है। ग्राम प्रहरी चौकीदारों के लिए इनके मानदेय में वृद्धि के लिए 47.88 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट की मंजूरी प्रदान कर दी गई है। आशा और आशा संगिनियों के लिए यहाँ पर मानदेय में वृद्धि के लिए 129.78 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। शिक्षा मित्रों के लिए मानदेय में वृद्धि के लिए 123.55 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। वहीं अनुदेशकों के लिए इनके वेतन में वृद्धि के लिए 28.91 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। हेड कुक और असिस्टेंट कुक के लिए इनके मानदेय में वृद्धि के लिए 1.63 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। अब जो है राज्य के संविदा कर्मचारियों की मानदेय वृद्धि को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निम्नलिखित प्रस्ताव पर मोहर लग सकती है। कौन कौन सी इसमें अब यहाँ पर देख लेते हैं कि राज्य सरकार के द्वारा यहाँ पर अब कौन-कौन से प्रस्तावों पर मोहर लगेगी, जिससे कि आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मियों को फायदा होगा। सबसे नंबर 1 यहाँ पर संविदा कर्मचारियों की मानदेय में 18,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक की वृद्धि पर मोहर लग सकती है। 2 नंबर का पॉइंट है यहाँ पर उत्तर प्रदेश के लगभग 8 लाख संविदा कार्यरत कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। सरकार के इस फैसले से राज्य सरकार के अधिकतर आउटसोर्सिंग और संविदा पर कार्य कर रहे कर्मियों के लिए मानदेय वृद्धि का प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। सरकार द्वारा विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों के यहाँ प्रस्ताव अलग-अलग पारित किया जा सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरा यहाँ पर सैलरी जो है कितना आप लोग का अब इंक्रीज होगा, कौन से विभाग का, उसका भी लिस्ट यहाँ पर आ चुका है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार विभिन्न विभागों में कार्यरत मानदेय कर्मियों के लिए वेतन बढ़ोतरी अलग-अलग हो सकती है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरीके से यहाँ पर विभाग का नाम है और अनुमानित मानदेय वृद्धि है। शिक्षा विभाग की तरफ से जो अपडेट आ रहा है, इनका जो वेतन है वो 15,000 से 20,000 रुपये तक करने की यहाँ पर उम्मीद जताई जा रही है। यहाँ पर देख सकते हैं स्वास्थ्य विभाग में 12,000 से 18,000 रुपये तक की वृद्धि यहाँ पर हो सकती है। पुलिस विभाग में 18,000 से 20,000 तक की वृद्धि हो सकती है। वहीं प्रशासनिक विभाग की बात करें, यहाँ पर 15,000 से 20,000 तक की वृद्धि इसमें दर्ज की जा सकती है। वहीं अन्य विभाग में 12,000 से 18,000। तो ये विभाग हैं, इनका सैलरी कुछ इस तरीके से बढ़ाया जाएगा। अगला जो यहाँ पर है, आप लोग का जो इंतजार कर रहे थे साथी कि अब जो है यहाँ पर ये चीज़ें जो है कब तक इस पर अंतिम मोहर लगेगी, तो सरकार की यहाँ पर कैबिनेट की जो बैठक है वो यहाँ पर महाकुंभ के जस्ट बाद यहाँ पर होने वाली है। तो ये सब जो आप लोग को चीज़ें बताई गई हैं, ये फरवरी के अंत तक, 2025 में फरवरी के अंत तक ये सारी चीज़ें लागू कर दी जाएंगी। यानी जो बढ़ा हुआ वेतन है आप लोग को फरवरी के बाद यहाँ पर जो होली है उस पर आप लोग को मिल सकता है। तो यहाँ पर जैसे ही इन्फॉर्मेशन आती है यहाँ पर सरकार की तरफ से या विभाग की तरफ से, सबसे पहले आप लोग को चैनल के माध्यम से सूचना दे दी जाएगी, जिसके लिए आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना है। सभी साथी वीडियो को लाइक करके जाएंगे और मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।